शिल्प कार्यों की सिद्धि करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि उसमें भूमि और अग्नि का पहले ग्रहण करें, क्योंकि इनके बिना विमान आदि यानों की सिद्धि व गमन संभव नहीं हो सकता। जो मनुष्यों के लिए अत्यंत सिद्धि कराने वाले अग्नि और जल हैं, वे शिल्प विद्या में संयुक्त किए हुए कार्य या सिद्धि के हेतु होते हैं। उपदेश के बिना किसी मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि कुछ भी नहीं हो सकती। इससे सब मनुष्य को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण निरंतर करना चाहिए। हे मनुष्यों, जिस कारण अग्नि और जल के वेग से युक्त किया हुआ रथ अति दूर भी स्थानों को शीघ्र पहुंचाता है, इससे तुम लोगों को भी यह शिल्प विद्या का अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए। मनुष्यों को जो चेतनमय सब जगह प्राप्त होने और निरंतर पूजन करने योग्य प्रीति का एक पुंज और ऐश्वर्यों का देने वाला परमेश्वर है, वही निरंतर उपासना के योग्य है। इस विषय में इसके बिना कोई दूसरा पदार्थ उपासना के योग्य नहीं है। जैसे विद्वान मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके उसकी आज्ञा का आचरण करता है, वैसे तुम लोगों को भी उचित है कि उस परमेश्वर के रचे हुए संसार में अनेक प्रकार के उपकार ग्रहण करो। मनुष्यों को उचित है कि जिससे परमेश्वर सर्वशक्तिपन्न व सर्वज्ञता से सब जगत की रचना करके सब जीवों को उसके कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता, और जैसे सूर्य यलोक अपने ताप व छेदन शक्ति से मूर्तिमान द्रव्यों का विभाग और प्रकाश करता है, इससे तुम भी सबको न्यायपूर्वक दंड व सुख और यथा योग्य व्यवहार में चला के विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त कराया करो। मनुष्यों को परस्पर मित्र भाव के बिना कभी सुख नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि एक दूसरे के साथ होकर जगदीश्वर व अग्निमय सूर्य आदि का उपदेश करवा सुनकर उनसे सुखों के लिए सदा उपकार ग्रहण करें। विद्वानों को उचित है कि जो बिजुली प्रसिद्ध और सूर्य रूप से 3 प्रकार का भौतिक अग्नि शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए पृथ्वी आदि पदार्थों के सामर्थ्य प्रकाश करने में मुख्य हेतु है, उसी का स्वीकार करें, और यह इस शिल्प विद्या रूपी यज्ञ में पृथ्वी आदि पदार्थों के सामर्थ्य का पत्नी नाम विधान किया है, उसको जाने। विद्वानों को इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर वेद द्वारा सब विद्या प्रत्यक्ष करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी विद्या पदार्थों के गुण और स्वभाव को प्रत्यक्ष किए बिना सफल नहीं हो सकती। जैसी विद्या गुण कर्म और स्वभाव वाले पुरुष हों, उनकी स्त्री भी वैसे ही होनी ठीक है, क्योंकि जैसा तुल्य रूप विद्या गुण कर्म स्वभाव वालों को सुख का संभव होता है, वैसा अन्य को कभी नहीं हो सकता। इससे स्त्री अपने समान पुरुष व पुरुष अपने समान स्त्रियों के साथ आपस में प्रसन्न होकर स्वयंवर विधान से विवाह करके सब कर्मों को सिद्ध करें। मनुष्य को उचित है कि ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों के आश्रय से अविनाशी निरंतर सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग करके परस्पर प्रसन्नता युक्त स्त्री और पुरुष का विवाह करें, क्योंकि तुल्य स्त्री पुरुष और पुरुषार्थ के बिना किसी मनुष्य को कुछ भी ठीक ठीक सुख का संभव नहीं हो सकता। यह नाम प्रकाशमान लोकों का उपलक्षण, अर्थात जो जिसका नाम उच्चारण किया हो वह उसके समतुल्य सब पदार्थों के ग्रहण करने में होता है, तथा पृथ्वी यह बिना प्रकाश वाले लोकों का है। मनुष्यों को इनसे प्रयत्न के साथ सब उपकारों को ग्रहण करके उत्तम उत्तम सुखों को सिद्ध करना चाहिए। विद्वानों को पृथ्वी आदि पदार्थों से विमान आदि यान बनाकर उनकी कलाओं में जल और अग्नि के प्रयोग से भूमि, समुद्र और आकाश में जाना आना चाहिए। मनुष्यों को योग्य है कि यह भूमि ही सब मूर्तिमान पदार्थों के रहने की जगह और अनेक प्रकार के सुखों की कराने वाली और बहुत रत्नों को प्राप्त कराने वाली होती है। ऐसा ज्ञान करें। विद्वानों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को यथावत सृष्टि विद्या का बोध कभी नहीं हो सकता। ईश्वर के उत्पादन करने के बिना किसी पदार्थ का साकार होना नहीं बन सकता, और इन दोनों कारणों के जाने बिना कोई मनुष्य पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। और जो यूरोप देश वाले विल्सन साहिब ने पृथ्वी उस खंड के अवयव से तथा विष्णु की सहायता से देवता हमारी रक्षा करें, यह इस मंत्र का अर्थ अपनी झूठी कल्पना से वर्णन किया है, सो समझना चाहिए। परमेश्वर ने इस संसार में 3 प्रकार का जगत रचा है, अर्थात एक पृथ्वी रूप, दूसरा अंतरिक्ष आकाश में रहने वाला प्रकृति परमाणु रूप, और तीसरा प्रकाशमय सूर्य आदि लोक। 3 आधार रूप हैं। इनमें से आकाश में वायु के आधार से रहने वाला जो कारण रूप है, वही पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों का बढ़ाने वाला है, और इस जगत को ईश्वर के बिना कोई बनाने को समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का ऐसा सामर्थ्य ही नहीं।
ईश्वर के धारण के बिना किसी पदार्थ की स्थिति होने का संभव नहीं हो सकता। उसकी रक्षा के बिना किसी के व्यवहार की सिद्धि भी नहीं हो सकती। जिस कारण सबके मित्र जगदीश्वर ने पृथ्वी आदि लोक तथा जीवों के साधन सहित शरीर रचे हैं। इसी से सब प्राणी अपने अपने कार्यों के करने को समर्थ होते हैं। जैसे प्राणी सूर्य के प्रकाश में शुद्ध नेत्रों से मूर्तिमान पदार्थों को देखते हैं, वैसे ही विद्वान लोग निर्मल विज्ञान से विद्या व श्रेष्ठ विचार युक्त शुद्ध अपने आत्मा में जगदीश्वर को सब आनंदों से युक्त और प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते हैं। इसकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य सब सुखों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं हो सकता। इससे इसकी प्राप्ति के निमित्त सब मनुष्यों को निरंतर यत्न करना चाहिए। इस मंत्र में परमम पदम, इन पदों के अर्थ में यूरोपियन विल्सन साहब ने कहा है कि इनका अर्थ स्वर्ग नहीं हो सकता। यह उनकी भ्रांति है, क्योंकि परम पद का अर्थ स्वर्ग ही है। जो मनुष्य अविद्या और अधर्माचरण रूप नींद को छोड़ डोकर विद्या धर्माचरण में जाग रहे हैं, वे ही सच्चिदानंद स्वरूप सब प्रकार से उत्तम सबको प्राप्त होने योग्य निरंतर सर्वव्यापी विष्णु अर्थात जगदीश्वर को प्राप्त होते हैं। पहले सूक्त में जो 2 पदों के अर्थ कहे थे, उनके सहचारी अश्वी, सविता, अग्नि, देवी, इंद्राणी, वरुणानी, अग्नाई, द्यावा, पृथ्वी, भूमि, विष्णु और इनके अर्थों का प्रकाश इस सूक्त में किया है। इससे पहले सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिए। इसके आगे सायण और विल्सन आदि विषय में जो यह सूक्त के अंत में खंडन द्योतक पंक्ति लिखते हैं, सो न लिखी जाएगी, क्योंकि जो सर्वथा अशुद्ध है उसको बारंबार लिखना पुनरुक्त और निरर्थक है। जहां कहीं लिखने योग्य होगा वहां तो लिखा ही जाएगा, परंतु इतने लेख से यह अवश्य जानना कि ये टीका वेदों की व्याख्या तो नहीं है, किंतु इनको व्यर्थ दूषित करने हारी है।